जय माता दी सभी बच्चों को। शिवकाली संवाद पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष आज से आरंभ हो चुका है, तो आज बात करते हैं पितरों से संबंधित। आज जो विषय है वो है पितरों की नाराज़गी के लक्षण या संकेत। कैसे समझें कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है तो ये निश्चित है कि पितर सभी के घर में आएंगे ही आएंगे। अगर पितर हमसे खुश हैं तो हमें आशीर्वाद देकर ज़रूर जाएंगे, और अगर पितर हमसे नाराज़ हैं तो श्राप या बद्दुआ भी देकर जाएंगे। तो बात करते हैं कि कैसे पता चले कि पितर हमसे नाराज़ हैं। वो कौन से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पितर हमसे खुश नहीं हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप स्वयं ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपके पितर आपसे नाराज़ होते हैं तो कई ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। उसी का उल्टा जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तब भी आपको ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिन संकेतों को आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में। पितर हमारे घर के सबसे प्रथम देवता होते हैं जिन्हें पितृदेवता कहा जाता है। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, इन दिनों में पितरों की पूजा का विशेष विधान होता है जिसमें पितर अपने अपने घर में आते हैं और अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं। जिन बच्चों ने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया है उन्हें आशीष देकर जाते हैं, और जिन बच्चों ने पितरों का अपमान किया है उन्हें श्राप भी देकर जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि पितर प्रसन्न हैं या नहीं हैं, यह आपको जानना महत्वपूर्ण है। कि अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो इन दिनों में आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहला लक्षण जो है आपके पितर नाराज़ होते हैं वो ये है कि जब आप घर से बाहर होते हैं और घर में प्रवेश करते हैं तो आपको दुर्गंध आती है। और देवता जब आपके घर में वास करते हैं तो आपको सुगंध आती है। उसी के विपरीत अगर पितर आपसे नाराज़ हैं तो दुर्गंध आएगी, क्योंकि पितर या तो प्रेत योनि में होते हैं या बंधन में होते हैं, या फिर आप उन्हें पूजते नहीं हैं, वो आपके भले के लिए नहीं चलते हैं, तभी दुर्गंध आएगी। पर ये दुर्गंध जो लोग उस घर में पहले से रह रहे हैं उन्हें महसूस नहीं होती है, पर जैसे ही हम बाहर से घर में प्रवेश करते हैं तो महसूस होता है कि किसी चीज़ की दुर्गंध आ रही है। चाहे आप किसी की भी पूजा करते हो, चाहे कितनी भी पूजा करते हो, दुर्गंध घर में आ रही है तो आएगी ही। ये पितरों की नाराज़गी का ही एक लक्षण होता है। पितरों की नाराज़गी का दूसरा लक्षण होता है कि सपने के माध्यम से पितर आपसे कुछ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो वो दरिद्र अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं, या कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो क्रोधित अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा उनका भेष है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि पितर बहुत परेशान हैं। तो ये सभी अवस्थाएं जो हमें स्वप्न के माध्यम से दिखती है पितरों की, जैसे पितर भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा में कुछ हमसे खाने पीने का या ओढ़ने पहनने का कुछ मांग रहे हैं, तो ये भी दूसरा लक्षण होता है पितरों की नाराज़गी का, जिससे हम जान सकते हैं कि पितर हमारे नाराज़ हैं। तीसरा लक्षण है आपके परिवार में घोड़ा गाड़ी में एक के बाद एक काम धंधे में परेशानियां बनी रहती हैं। कोई बीमारी घर से नहीं जा रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, या कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है कि काम धंधे में जो कि आपको और पीछे ले जाता है। तो ये तीसरा लक्षण होता है जो ये बताता है कि पितर आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि जब पितर आपसे नाराज़ होते हैं तो यही लक्षण आपको प्रदर्शित करते हैं। आपके काम धंधे बंद होने लगते हैं, साथ ही आपके घर में बीमारियां अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। जो हैं वो बीमारियों में, पैसा जो है वो बीमारियों में उठना शुरू हो जाता है। आप किसी कार्य को सोच रहे थे बन जाएगा, बनता नहीं है। अगर किसी घर को बेचने की सोच रहे हैं तो बिकता नहीं है, घोड़ा गाड़ी को बेचने की सोच रहे हैं तो वो भी नहीं बिकती है, खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदा भी कुछ नहीं जाता है। तो ये परेशानियां जो हैं वो पितरों की नाराज़गी के कारण ही होती हैं। कि चाहकर भी
हम वो कार्य ना कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। ये पितरों की नाराज़गी का ही लक्षण होता है। चौथा सबसे अहम लक्षण होता है कि बार बार शादी के रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। आपके घर में शादी के लायक लड़का है या लड़की है, उसका शादी का रिश्ता आ रहा है और बार बार किसी कारण से वो टूट जाता है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्यों टूट जाता है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और हर तरीके से पहले हाँ हो जाती है, फिर कुछ समय बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो मना कर देते हैं किसी न किसी कारण से। तो ये पितरों की वजह से ही होता है, क्योंकि जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते तब तक वो शादी नहीं होने देंगे। शादी हो गई तो वंश नहीं बढ़ेगा, ये पितरों की ही देन होती है। तो इसलिए आप किसी अच्छे पंडित के पास जाएं, बच्चे की जन्म कुंडली दिखाएं, ताकि आप जान सकें कि जन्म कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं है। क्योंकि जब पितृदोष होता है तभी इस तरीके की परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। और 5वां लक्षण होता है कि या तो संतान होती नहीं है, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, डॉक्टरी इलाज चलाने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती है, या फिर कई कई साल हो जाते हैं, औरतें बांझ रह जाती हैं। महिलाएं 5 साल, 6 साल, 8 साल तक हो जाते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। तो गर्भपात हो जाता है, 2 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा गर्भपात हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आपको ये क्या हो रहा है, किस कारण हो रहा है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो भक्तों के पास घूमते हैं कि कहीं ना कहीं भूत प्रेत की दिक्कत है या किसी और ओपरे पराई की दिक्कत है। ये भी हम मानते हैं कि मशान ऐसी शक्ति है जो आपके गर्भ को खा जाता है, नष्ट कर देता है। पर सबसे पहला जो कारण है वो पितरों का ही होता है, आपके घर में संतान उत्पन्न ना होने देने का। ये पितरों की ही नाराज़गी के कारण होता है। तो आपको जब संतान बार बार खराब हो जाती है या फिर संतान उत्पन्न नहीं होती है, या फिर लड़की ही लड़की उत्पन्न होती हैं घर में, क्योंकि वंश तो लड़का ही आगे बढ़ाता है, तो लड़के का उत्पन्न ना होना, कई बार आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ 4-4 लड़की उत्पन्न हो गई या 5-5 लड़की उत्पन्न हो गई। फिर थक हार के लोग सोचते हैं कि अब रहने देते हैं, जो भाग्य में है उसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये पितरों की नाराज़गी का ही लक्षण होता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण है, पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए। पितरों को कैसे मनाना चाहिए, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, इस विषय में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम समय जो है वो है पितृपक्ष। पितृपक्ष जो कि अब चल रहा है। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध होते हैं, तो आपको श्राद्ध जरूर निकालते हैं पितरों के निमित्त। 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं उसमें हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर निकालने चाहिए। पितरों के निमित्त हमें खीर पूड़ी का भोग निकालकर गाय को या पक्षियों को जरूर खिलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से आप 1 लोटा जल कुछ मीठा डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्पण कर सकते हैं। ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः। ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः। ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए श्राद्ध पक्ष में ऐसा करने से, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से, सूर्य नारायण की कृपा से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके जीवन में आ रही परेशानियों का निवारण करते हैं और आपको सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी तरह तीसरा तरीका जो है पितरों को प्रसन्न करने का, वो है गणेश चालीसा का पाठ करना। भगवान गणेश चालीसा का पाठ करने से पितृ जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं और भगवान गणेश की चालीसा का पाठ करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये थे कुछ तरीके जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए थे। साथ ही अमावस्या आती है हर महीने में, तो हर महीने की अमावस्या में हम पितरों को भोग दें। अमावस्या क्योंकि पितरों का स्पेशल दिन होता है, खास दिन होता है, तो इसमें भी पितरों को मनाने का एक खास तरीका जो है वो मैं आपको बताऊं तो 5 वस्त्र आप अपने पितरों के निमित्त लें। पितरों के निमित्त जो वस्त्र लें उनका कोशिश करें, प्रयत्न करें कि वस्त्रों का रंग जो है वो सफ़ेद ही हो।
तो 5 वस्त्र हम पितरों के लिए लें। उनमें कुर्ता पाजामा 2 वस्त्र हो गए, एक रुमाल लें 3 वस्त्र हो गए, चौथे नंबर पे एक पटका ले लें पितरों के लिए, 5वें नंबर पे एक जनेऊ ले लें। तो ये हो गए 5 वस्त्र। 5 चीज़ें हम इस तरह से पितरों के लिए दान करें। इन 5 वस्त्रों पर हम कुछ दक्षिणा रखें, अपने इच्छा के अनुसार कुछ मीठा रखें, पितरों का आह्वान करें और बोलें कि हे मेरे पितृदेव, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें। आपके नाम के ये वस्त्र मैं आपको भेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें और वो वस्त्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। तो इससे आपके पितृ शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको सुखी जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देंगे। तो ये थी पितृपक्ष से संबंधित कुछ जानकारी, जिससे हमें पता लगेगा कि पितृ हमारे हमसे नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं। साथ ही अगर पितृ नाराज़ हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के उपाय भी मैंने आपको बताए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्राद्ध पक्ष के लिए मैंने आप सबसे शेयर की है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, शिवकाली संवाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।